हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ उत्पाद सिपाही परीक्षा में जो भी भाई लैंग्वेज पेपर में खोटा चूज किए हैं उनके लिए क्लास। इससे पहले 2 क्लास ले चुके हैं दोस्तों। आज है तीसरा चैप्टर शोध माटिक टान खोटा गद्य पद संग्रह। जो पाठ्य पुस्तक पढ़ना है उसका तीसरा चैप्टर है शोध माटिक टान, जिसके लेखक है भोगनाथ होदार। ठीक है, भोगनाथ ओहदार को ही हम शॉर्ट फॉर्म में बी एन ओहदार कहते हैं। ठीक है, बी एन ओहदार का फुल नाम आपको पूछेगा तो उनका है भोगनाथ ओहदार, ये भी याद रखेंगे। आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि यदि आप लैंग्वेज पेपर 2 में खोटा या फिर हिंदी रखें और इसका फुल क्लास आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस का लिंक दिया गया है। आप वहां से जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उस पर आपको हिंदी का और खोटा का मात्र 199 में आपका पूरा फुल क्लास दिया गया है, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भोगनाथ ओहदार, इनके जीवनी के बारे में हम पहले भी बताए हैं। इनका जन्म याद रखिएगा 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रामगढ़ के रहने वाले हैं। चलिए, खूबे झलफल झलफल पहर रबी अपन घर से शहर जाए खातिर बहरैले और अपन आजी के गोड़ लागले, है ना। खूबे झलफल झलफल अंधेरिया हलै, मतलब कहथिन भोरे भोरे। तब भोरे भोरे शहर जाए खातिर रवि अपन घर से निकल और आजी के गोड़ लगल के। तखन ओकर आइयो कांदा कुंदू हो गेलक और कह उठलक। आजी मने दादी के गोड़ लगल के और शहर जाए खातिर निकल। तो ओकर आजी जे दादी थी वो सुबह सुबह उसे शहर जाने के लिए, तो पता ही होगा कि शहर जा रहा है, तो आंखें जो है भर आई थी, थोड़ा रोध हो रही थी और आँखों में आंसू भरा हुआ था और उसी तरह बोल उठी कि जाओ बेटा निखे सुखे रह, जाओ बेटा निके सुखे रह, मैं तो फिर घूर घर आयो जरूर। क्या कहती है, माने फिर घूर के आवे ले जो। जाओ तो ठीक हो, खुशी बात है जो, और निके सुखे रहो, लेकिन फिर घर घूर के आवे ले जो। अब इसका क्या मतलब है हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर उसकी दादी ऐसा वाक्य क्यों बोली कि जाए तो ठीक है लेकिन फिर घर घूर के आवे ले जो। रवि के आँख झलझलाए गलक और एक मुहड़ी डहरलक। रवि के भी दादी के आँख देख के एकरो आँख जो है भर अले और वो निकल गया। सगरे डहर आइयो के चलचलौती बेरा बतिया रवि के घूर घूर के याद आवत रहे। डहरे बेरा में जे बात आजी ओकरा कहलकै वो बात घूर घूर सौंसे रास्ते में ओकरा याद आवे कि आखिर दादी ऐसन बात कहलकै काहे, एकर कोनो तो मतलब जरूर होते। यह दिमागवा में एकर बात घूर घूर के आवले। फिर घूर आवे ले जो, आखिर ये बात कहलकै काहे। काले आइयो ऐसन लेपटुआ बात कहलकै भाई, आखिर का बात हलै कि आइयो ऐसन बात कहलकै। रवि सोच सोच के थक गए, लेकिन रवि के कोई बात समझ में न आयल कि आखिर का बात है। ई बात के जरूर कोनो सकत माने नुकायल है। रवि सोचलक, रवि का सोचलक कि ई बात के कोनो तो कोनो मायने जरूर है और कोई ठोस मायने है, तबे हमरा ये बात दादी कहलकै। रवि के आइयो यह ले ऐसन लेटुआ बात कहलक जे उ बेचारगी के घरे ओकर बूढ़ा बूढ़ी के छोड़ के कोनो न रह गेल। अब यहाँ क्यों कही उसकी दादी इस बात को, तो बता देते हैं कि रवि की दादी इसलिए बोली क्योंकि गांव में बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ करके और कोई भी गांव में नहीं रह गया है। ये बूढ़ा बूढ़ी 3 गो बेटा हलथिन और 3 आड़ा सड़ी बुधिगर, मतलब बहुत ज्ञानी, बहुत ही पढ़ा लिखा था। ये 3 ढाकिक जोतवैया बूढ़ा बूढ़ी मन भर छुआ के पढ़ैला लिखैला, बड़ा बुद्धि ज्ञान बनेला, यानी
कहती है कि ये तीनों जमींदार भी थे, मतलब इनके दादा दादी जमींदार भी थे, इसीलिए उसे बढ़िया से पढ़ाए लिखाए तीनों बेटा के। बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके शहर जाए में बस गेल, महिला एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी पौलक। अब वो सुनहि शहरे में कुंभा कुरिया करके जनी छुआ हुमे रहो लगल। छोटका जे हले वो पढ़लक, श्रम समाज कल्याण में एमए करके शहरीय बाबू बनलक। मतलब तीनों कहीं ना कहीं बाहर नौकरी कर रहा है और एक को बेटा बूढ़ा बूढ़ी के पास नहीं रहता है। तो इसीलिए उसकी दादी उससे कही थी कि बेटा जाओ तो ठीक है, लेकिन घर घूर के आवे ले जाओ। मतलब कि अभी तक जो बाहर गेल हो बेटा पढ़े ले, वो घूर के घर ना एलो। कहे का मतलब है कि वो आया तो ज़रूर, लेकिन गांव में रहना पसंद नहीं किया। वो जहाँ काम करता है, जहाँ नौकरी करता है, हमें बाल बच्चा बेटी छुआ लेके चल गल थू, बस गल थू। ठीक है, अपन छुआ पुता के पटरले गेलक और गेले रहलक। माने एको गो आरो बात को बसाही एड़ी ना उल्टाइल। कहता है कि गया तो ठीक है, लेकिन एको गो तीन में से एक का भी वहाँ से जो है चरण नहीं खिसका कि हम भी किसी को माँ पिताजी के पास छोड़ दें या रहें। ई तरी आरो आरो पढ़ल लिखल दूगो जोड़ा शहरे जाए मड़ल। ई तरी गांव के आर भी पढ़ल लिखल जे हथिन सब शहरे में रहो लगल हथिन। गांव एकदमे सुनसान लगो है ना। गाँव में एक दूगो बूढ़ी बूढ़ा है ना, गाँव में दूगो बूढ़ी और बूढ़ा खोंक खोंक के रहो हथिन। किछु पढ़वैया छोड़ भेटे तो ऐसन बुझा है जे गाँव में कोई आदमीये न है, एकदमे न, है ना। ऐसन बुझा है गाँव में जैसे कोई आदमी है न है। जखन बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके आयल रहे तखन बूढ़ा बूढ़ी पूछलथिन। जखन बड़का जे बेटा हलै वो डॉक्टरी पास करके आल हलै तखनी बूढ़ा बूढ़ी पूछलथिन कि अब तो घरे रहबे बेटा। तखन बड़का बेटा अपन माई के कन्हुआई के देखलक और गुरैल के कह उठलक, तो की बोलनी माई, हम यह खातिर डॉक्टरी पढ़ल हिए जे उजरल पंजरल गांव में रह के अपन जिंदगी सड़ेबे। कहता है कि तो की बोलनी माई, हम यह खातिर पढ़ल है कि हम अपन सड़ल गांव में रह के अपन जिंदगी सड़ा देबे, है ना। माई कहलिक तो आए बेटा कि हियाँ बिमराहा नकथिन। उसकी माँ पूछती है तो आए बेटा का बात है, हियाँ बिमराहा नकथिन, हियाँ इलाज नहीं हुए, हियाँ डॉक्टरी नहीं चले, हियों तो बीमार रोथिन, हियों भी डॉक्टरी तोर चलता, डॉक्टर पढ़ हो तो बेस बात हो। भाई कहती तो हियाँ तो तोर काम पसरल हो। ई तरी कहल जाए कि बरेक बिहा तो बरेक माय पिपरा बिछे गेल। ये कहावत कहती है बरेक बियाह हले और बरेक माय जो है पीपर बिछल गेल हले, मतलब दूसरा काम में चले गए थे। और जब तुम्हारा यही काम मिल जाएगा तो शहर जाने का ज़रूरी है। उसकी माँ समझाती है, हाँ बेटा तोरा खातिर तो हिये काम खूब हो, पसरल हो, तोर हिये काम हो जी। तो इतना सुनते रवि बाग फाटल बाँस तरी फटफटाए उठलक, तोर गोदिया न खाओ तो हम की कहियो, बताओ तो दिए पार तक हियाँ हमर फीस। इतना सुनते ही रवि के बाप जो है, जो रवि के पिताजी कौन था, जो उसका बड़ा बेटा था जो कि डॉक्टर बना था, समझ में आया कहानी। तो जो डॉक्टर बना था वो गुस्सा गया, कहता है कि तोरा एकदम दिमाग न खाओ, गोदिया मतलब दिमाग होता है, तोरा एकदम दिमाग न खाओ, हियाँ तो हम डॉक्टरी कर लेबे, लेकिन हमर डॉक्टरी के फीस हियाँ गाँव में दबो पारथिन, इतना महरक दवाई किनो पारथिन, सब तो हियाँ लंगटा बूचा हियाँ हथिन, सब तो हियाँ गरीब हथिन, तो हियाँ के लते हमर दवैया। फिर माँ बोलती है, आए बेटा तो तोर फीस नहीं दिए पारते तो मोर जात।
फिर उसकी माँ बोलती आए बेटा तो तोर फीस ना दिए पारथिन हियाँ के आदमी हैं तो का करथिन सब मोर जीथिन हियाँ, कहीं न कहीं तो इलाज करे थी न। कहता है मोर तो मारुक मोरवैया के केऊ टेके पारल है, मोर जीथी तो मोर जीथी, मोरवैया के कोई रोको पारल का है। रबी बाग बोलक और सहे सांझ ले गेलक से गेले रहले। कहता है रबी बाप इतना बोल करके और वही शाम जो निकला सो निकल ले रह गया, मतलब फिर घूम के घर नहीं आया। इतना सुनते बूढ़ा बूढ़ी हचैक गेला, ये कौन पढ़ाई हमार बेटा पढ़लक रे बाप, है ना। दुखी हो गई और कि कौन पढ़ाई पढ़लक जे गांव में रहल नाय खोजे। और ससुर के देखी ने जकर संगे जकर कोरा कांख में बढ़लक ओकरे लंगटा बुचवा को हुए। और कहती है कि देखी एकर घमंड, जकरे संगे रहले जकरे संगे कोराम खेलैले जकरे संगे बड़ा भले ओकरे का लंगटा और बुचा को है, मतलब फकीर को है, गरीब को है। जेहे माटी धुरा में खेलक कूदलक, जेहे गांव अन्न खाए के सवांग पालक बुधगर भेल, वह गांव के गमक लागो लगले। होता है, बहुत लोगों में होता है। जे गांव में अभी भी गांव में वैसे लोग मिल जाएंगे जो गांव को पसंद नहीं करते और वही गांव के रहने वाले, और वो गांव के नाम से बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ गाँव, है ना। तो वही एक बहुत ही सीख भरी कहानी है कि जहे माटी में खेलना खेलना पढ़ना लिखना बड़ भेलें बुधगर भेलें, वह गांव अब सड़ल लागो लगलो, वह गांव के आदमी भूखा नंगा और फकीर लागो लगल थू। बाहरे डॉक्टर यह तरी आर दुयो बेटा गेला से गेले रहला। कहता है कि यह तरी जैसे डॉक्टर साहब बड़का बेटा गेलथिन से गेले रहलथिन, ठीक उसी प्रकार आर दुख बेटवन हलथी वो सब गेला से गेले रहला। और अभी बड़का बेटा रहा खले। रवि किसका बेटा था? बड़का के बेटा था, जो डॉक्टर बना था उसका बेटा रवि था। वो बापे संग रह के एग्रीकल्चर पढ़लक, वो बाप संगे रह के एग्रीकल्चर पढ़लक। ये बेरा अपन गांव आयल है, उस टाइम जिस टाइम बाहर जा रहा था उस टाइम वो अपना गांव आया था। थोड़े दिन गांव में रह के शहर घूरे ले जा हले। कुछ दिन गांव में रहा था रवि और उसके बाद शहर घूमने के लिए जा रहा था। बेचारा के स्वभाव बेस देख के बूढ़ी ऐसन बात कहले। रवि के स्वभाव बढ़िया देख करके, महान देख करके बूढ़ी माता जो है ऐसी बात बोली कि ठीक है बेटा जा हो तो जो, खुशी से जो, लेकिन फिर गांव घूर के आवे ले जाओ। रवि शहर गेलक और अपन आयो के भुलाए गेल। रवि शहर गेल और अपन आजी के भुला गेल, दादी के भुलाए गेल। एक रात रवि के आयो सपना दिखा दिलिक। एक दिन उसके सपने में कौन आई? उसकी दादी आई। सपने देखलक जे ओकर आयो खूबे बीमार है और पूछ रहा है तो नाय घुरबे बेटा, अब ई गाँव तो जरूरत है बेटा, ई गाँव के, है ना। सपना में ये इसके सपने में आते हैं रवि के, यहाँ बेटा तो नाय घुरबे ई गाँव, तोर जरूरत हो बेटा ई गाँव के। ठीक है। रवि के जान हदहदाई लागलक और रात भर नींद ना भले। रवि जैसे ही सपना देखलक ओकर जान जो है हदहदाई लागलक, मतलब अफरा तफरी मच गया और रात भर उसको नींद नहीं आया। हो बिहान रवि अपन माए बाप के कहलक जे हम आयो ठीन गाँव जा रहा हियो, हुमे जाके अपन घरे रह के गाँव के सेवा संच करब। हमार पढ़ाइयो तो ऐसा है खेती बाड़ी के पढ़ाई, तो शहर में हमार की काम है, खेते में न हमार काम है। रवि कहता है कि हम तो एग्रीकल्चर पढ़ लियो। अपन माए बाप से कहता है कि हम जा रहे लियो गाँव और हमें दादी के पास रहबो, दादी की सेवा करबो और गाँव के खेती बाड़ी देखबो। आखिर हमार पढ़ाइयो तो खेती बाड़ी वाला है ना। तो हमारे शहर में कोई काम न खाओ से हम जाइए। इतना सुनते रवि के बाप फुफका उठल। तो खेपाए गेल कि रे रविया,
तोर दिमाग एकदम खत्म हो गलो। तो गाँव जेबे, गाँव में की करबे? तो उस सड़वाहा गाँव में जाके की करबे? सड़बे आर की चुपे भट्टे नौकरी पकड़ के रह की रखल है गांव के सेवा में। ये सब ढकोसला हो बाबू, है ना। जैसे हर बाप की तरह उसके बाप भी अपने बच्चे को डांटता है। अभी मान ले कि आपके पिताजी शहर में रहते हैं, नौकरी करते हैं, और आप गांव जान करके रहेंगे, बोलेंगे कि ना हम गांव में रहेंगे, तो आपके भी पिताजी ऐसे डांटेंगे। तो वही रवि के पिताजी डांटते हैं कि तोर दिमाग बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गया। हाँ, एकदम नहीं समझ में आवो तो गाँव जाके करबे क्या? उस सड़ल गाँव में आर सड़बे। तो ठीके कहलें बाप, गांव तो गलल पचकल हइये है, मगर तोहिन ऐसन ऐसन बुधगर तो वह गाँव में जन्मल है। कहता है कि तो ठीके कहो पिताजी, गाँव तो सड़ल पचकल हइये है, लेकिन ये भी बात है कि तोहिन जैसन बुधगर और ज्ञानी सब तो वह गाँव से निकलल है। तो रनहुक तो गाँव वही है को, मगर तोहिन के गांव खातिर तनको नहीं करलें तो गांव कैसे ठीक ठाक रहते? तोरिन बुधिगर लोग जो है सब बाहरे रह गए, गांव खातिर तनको कुछ नहीं सोचले, तो गाँव ठीक कैसे रहते? अब तो गाँव में हालत आरो बढ़ायल जाए। जैसन 100 बछर पहले रहे वैसन से वैसनो, मतलब जैसन 100 बछर पहले था ओकरो से खराब धीरे धीरे स्थिति भेल जाए गाँव में। रवि जवाब दिलक। ओकर माँ कहलक, तोर निशा लागल हो की रे रवि? तोरा निशा चढ़ गया हो का रे रबिया? हाँ माई, हमरा सोंध माटी के निशा लागल है, हम भतुआए गेलियो, मतुआए गेलियो। माई बाप खिसियाए के कूट पाट कहलक, तो जाए के देखी, अगर चारों दिन मोचा लड़कावले न घुरलें तो कहियो। कहते है रवि के माँ पिताजी कि ठीक हो, तोरा निशा चढ़ गलो तो जाके देख, 4 दिन में तोर मन न उपजितो और मन मुँह लटका के न घुरबे तक कहियो। बड़ बड़ हाथी बोहाई गेला, बोक कहे कते पानी। कहता है, कहावत है, बड़ बड़ हाथी बहाई गेला और बोक कहता है कते पानी हो। ठीक है, यहाँ सब आदमी गांव छोड़ के बाहर जा रहा है और तो घूर के गाँव में जेबे। मनक रवि नहीं मानलक। रवि जो है माँ बाप के बात नहीं मानलक, अपना डिसना बिछौना समेट के चल दिला। ठीक फूल सुंदरी के बेरा रवि अपन आयो के घर पहुँचल। सुबह सुबह ओकरा देख के आयो के आँख परमेक लोरे डबडबाए गेलक और कहलकै, बेरडुबिया बेरा अइले बेटा। का कहलकै? बेरडुबिया बेरे शाम का समय था। तो वही कहते एक बेरडुबिया बेरे अइला बेटा, अब तो नहीं जेबे। फिर से उसकी आयो डरी हुई थी, मतलब फिर तो नहीं जेबे न, का तरी कहो है जे बेरडुबिया मेहमान और पानी झट के नहीं जाए। एक कहावत में कहो थी कि बेरडुबिया मेहमान और बेरडुबिया में जे आबो है सांझ के पानी, शाम के मेहमान और शाम के पानी जो है जल्दी से नहीं जाता है। तो वही कि फिर तो जल्दी नहीं जेबे। घूर दिन रवि अपन गाँव के घूरे शुरू कर देलक। ओहो टूटल फाटल घर दुआर, हेंठिए ठेंठिए सिघन चटवा छुआ, नाना बरन के बाढ़न सोढ़न खपरा खपरी सब खोरे डहरे फेंकल है ना। गांव की स्थिति बहुत ही खराब था। टूटल फाटल घर, रास्ता हो तो ओकर में तरह तरह के बाढ़न सोढ़न फेंकल है ना। कहवैया सब, करवैया कोई नहीं। ओझा सोखा के भरोसे जे बाचल हो से बाचल हो, नहीं तो डिंडाइल हो। वैसन डाइन भूत वैसने आंगूर बीता खातिर काटा काटी और आग मुँहे गायरी। मतलब गांव की स्थिति बहुत ही बुरा था। सब जो है डाइन भूत के भरोसे चल रहा था, और जानते हैं गांव में डाइन भूत पर लोग कितना विश्वास करते हैं, है ना। अंगूर बीता खातिर काटा काटी चल रहा हो, तो तनी सुन जमीन ले ललको, लड़ा लड़ी चल रहा, मारा पीटी काटा काटी चल रहा गाँव में, और सबके मुंह में गारिये हो।
सब गाली गलौज कर रहा थू। खेती बाड़ी के तो कोनो कहले न जाए। गाँव एक पढ़वैया छोड़ा के खेती बाड़ी गाँव गुड़ाम से कोनो मतलब नहीं। अजवायर बैस के ताश खेले के दिन काटे के छोड़ कोनो काम नहीं है ना। अजवार बैठल हथू, खेती के काम है वो नहीं करना है। अजवार बैठ के ताश खेलो लगा रहतू, टाइम पास करो लगा रहतू। और कते कते अंधविश्वास देख लें, आर भी बहुत सारा अंधविश्वास ओकरा देखे के मिले। शहर रात रवि गाँव के लोग के समझौला और ब्लॉक ऑफिस से धान दवाई मंगाए धान खेत में दे दल गए। सब रोग पाप विलीमान भय गेल। देख के गाँव गवैया हैचक भय गेल। गाँव के लोग जो है भौचक रह गल थी कि आखिर कोची दे दल के जे सब धान जो है बेस हो गए। एक बार आधा राती रवि के नींद टूट गेल। घर से बहरले तो देखो है कि कुछ कुचिया अंधार देखा है। खूब धूर कंधी से खूब रस मातल गीते का आवाज़ सुनलक। ओनवैत रवि हुआ गेलक तो देखो है कि बड़ पहाड़ के डिंडा पुतहिया के चूल छितरायल और नींद मतुआ लखे आँख मंदाइल है। खूब अंधारी रात था। लगभग आधी रात को वह गीते मातल के आवाज़ सुनता है। जो नाया ओझा झाड़ते हैं ना, तो पागल जैसा चेहरा हुआ पहुँचले। देखो है कि बड़ पहान के डिंडा पुतहिया के चूल जो है छितरायल है और नींदा मतुआ लेके आँख मदाइल है। थापर पीट पीट के ओझवन गाय रहा हथिन। थापर पीट पीट के ओझा नाया ओझा जो था गा रहा था और कह रही थी भागबे कि नहीं तो यह देखी। और बेत के लपलपवे लगलक। मारबो करोल थी, पतरा पतरल छड़ी हले ओकर से मारबो करोल थी। कोल थी भागबे कि नहीं। गाँव में जब भूत का पकड़ता है तो नाया ओझा यह तर नहीं झाड़ता है। रवि पाहन के पूछल कई ई कहा है काकी। रवि जो है पाहन के पूछबो करलक ई काह के काकी। पहनाइन कहल थी ये बेटा ई बड़की पुतहिया के भूत छुअल है, भूत सवार भय गेल है। तकर उपाय करे खातिर हियाँ रात भर आवर बावर बकते कहाँ के तो कहाँ के। कहती है जो नाया के जो पत्नी थी वो कहती है कि बड़की पुतहिया के भूत छुल क्या है। सेवर आर बक कहाँ कहाँ के बात रात भर बको लगल है। से चलती है कर झाड़ फूकी हो रहा है। नया वजह से झाड़ फूक चल रहा है। रवि जाके ओकरा छू छाए के देखलक। वो बेचारी तो जारे के मारे बेहोश रहे और सारा ओझा सोखा ओकरा मोरावे पर लागल हथी। मोरे के दशा में पहुँच गए है। पहनाइन के रवि समझौलक जे काकी अब तो ओझा सोखा करबे कर लें। बिहान अनगुते एकरा डॉक्टर ठिन ले जो हमहू चलबो। कहती है काकी से कि काकी नया ओझा करा के तो देखिए ललही। अब एकरा बिहने बिहने एकदम तैयार करके ले चल डॉक्टर जगह, हमहू चलबो साथे। हुआ से घूरते घूरते खूब झलफल हो गेल। मतलब सुबह सुबह होने वाला था। बड़की नदी के पानी कलकल करके बहो लगल हले। रवि सोचते रहल आयोग के से दिन के बतिया कि यह माने रह आयोग के वो दिन के बात हले कि गाँव में घूर के जरूर हैं। तो वही सब माने सोच रहा था कि गांव के असलियत हमारी ज़रूरत है। जाओ मगर फिर के घूर आवे ले जो सच्चे हमर कितना ज़रूरत है गांव में। रवि अपन मन में सोचो लगले कि सच में हमार गांव में कितना ज़रूरत है। भावेश में बड़की नदी पानी के उठाए के रवि क्रिया खालक। जब हम ई गांव के छोड़ के नहीं जाब ठीक वह पहर के ऋण फूट गेलक।
रवि जो है वही नदी के पानी में पानी हाथ में लेके क्रिया खाता है कि अब हम ई गांव के छोड़ के नाय जेबे, और वह पहर जो किरण फूट जाए, एकदम नावा किरण रकत नियर सूरज लक लक कर ले और ऊपर उठे लागलक। रवि अपन घर मोहलक, रवि के आँखी एगो चमक हलै, जीते के खुशी के चमक। रवि के आँख में एगो चमक हलै, जीत के खुशी के चमक, कि हम पढ़े लिखे हैं तो गांव के लिए कुछ करना है। ठीक है, ती संदेश सभी गांवों का है, जो हमारे पहले गांवों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी है, हर एक पढ़ने वालों के लिए भी है। ये चैप्टर इसलिए दिया गया है कि यदि आप पढ़ लिख लेते हैं तो कम से कम यदि आप शहर में ही रह रहे हैं तो पर भी अपने गाँव पर निगरानी रखें, ध्यान दें, गांव के हर विकास में साथ रहें, हर चीज़ में साथ दें, क्योंकि आप वही मिट्टी से, वही क्षेत्र से, वही गांव से पले हैं, बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। तो अपने गांव को कभी भी घृणा के भाव से ना देखें। ठीक है, जिस तरह से रवि के पिताजी, उनके चाचा लोग गांव को घृणा के भाव से देखने लगे, जैसे और भी कुछ गांव के पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं कि यही 3 भाई थे, और भी गांव में पढ़े लिखे थे जो कि गांव को देखना नहीं चाहते थे, और वही ना देखने के चलते गांव धीरे 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 और गर्त की ओर चलते जा रहा था। ठीक है, तो यही बात था, और ये खास करके हमारे झारखंड में काफ़ी होता है। झारखंड में वैसे बहुत ऐसे गांव हैं जो अभी भी नाया, ओझा और उसके ऊपर निर्भर है। लोग बीमार होते हैं तो बोले कि भूत पकड़ लिया। तो ये कहानी खोटा में इसलिए दिया गया है ताकि जनजाति जो लोग हैं वो समझें कि ये सब कुछ होता नहीं है, हमें कुछ भी होता है तो हमें सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कहानी ये बहुत ही मज़ेदार था, हमें बहुत पसंद आया, आई थिंक आपको भी बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छी कहानी थी, जो कि बी एन ओहदार के द्वारा एक सच्ची घटना पर लिखी गई कहानी है, बी एन ओहदार के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किस तरह से लेखक इसे लिखा है, बहुत ही सुंदर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और एक बात और इम्पोर्टेंट सूचना है कि यदि आप हमारे खोटा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, या हमारा नंबर है 7870551944, इस पर संपर्क करें और ज्वाइन करें खोटा या हिंदी ऑनलाइन बैच। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।